जय श्री राम भक्तों। तो हम सुनने जा रहे हैं पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा। और इस कथा में आज के इस प्रसंग में हमने हनुमान जी के द्वारा राक्षसों को किस प्रकार मारा गया है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, बहुत ही अद्भुत, जिसे आपने शायद ही कहीं देखा या सुना हो। पूज्य राजन जी महाराज ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही रोमांचित तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इस कथा को जरूर सुनिए भक्तों। जय श्री राम। तो चलिए चलते हैं अपने रामायण में और अपनी कथा का श्रवण करते हैं। का काम ही नहीं है कि सीता मैया का पता लगाओ, तो भगवान जानिए रहे हैं। भगवान का काम यही है कि जिसको भगवान के प्रति तनिक भी संशय है उसके पास जाकर भगवान का ऐसा स्वभाव गुण बताया जाए कि उसका विश्वास पक्का हो जाए भगवान के प्रति। ये राम कार्य है जो हनुमान जी कर गए, विभीषण जी के विश्वास को सुदृढ़ करवा गए। ये राम कार्य है। वर्तमान समय में सबको अपनाइए। वर्तमान जो समय चल रहा है, राम कार्य करिए, सबको राम जी की माला में बांधिए एक सूत्र में। ई न कहिए हम ब्राह्मण हम क्षत्रिय हम वैश्य हम शूद्र हम अपन अलग झंडा डंडा लें। अलग अलग झंडा डंडा लीजिएगा तो बस झंडे रह जाएगा, झंडे को लेने वाला नहीं रह पाएगा। एकजुट होइए। ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में बनिए, पहले हिंदू बनिए, भारतीय बनिए, एक बन करके रहिए। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय बाद में जब बनना होगा बनिएगा। वर्तमान जो परिस्थिति है, ब्राह्मण क्षत्रिय से पहले हिंदू बनिए। हम हिंदू हैं, हम सनातन के उपासक हैं। यही राम कार्य है, यही राम कार्य जो हनुमान जी करने निकले हैं। विभीषण जी को भगवान, अरे आप दर्शन करिए भाई, गांव में बारात निकलत है। अब गांव में भी सिस्टम है, जनवासे में जहां बारात रुकती है आप देखिएगा, जनवासे में बारात रुकी, आधी घंटे बाद 5 लोग उधर बैठे हैं, 5 लोग उधर गोलिया के बैठे हैं, 5 लोग उधर बैठे कहें। फेंटने वाले आपन गोला बना लिए, माला वाले आपन गोल बना लिए। बाकी अब सीताराम समझ ही रहे हैं आप, वो आपन गोला बना के बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात देखिए, किसी का किसी से परिचय नहीं है, सूंघ सूंघ के। बुरा न मानिएगा, एक फेंटने वाला अपने जीवन में कम से कम 50 लोगों को फेंटना सिखा जाता है। रगड़ने वाला कई लोगों को रगड़ना सिखा देता है। यदि वो अपने जीवन में 100 बना दे रहे हैं और आप अपने को भगत कह रहे हैं, तो आप भी सौगंध खाइए, आप भी अपने जीवन में 100 भक्त बना करके यहां से जाइएगा। ये निष्ठा है, ये राम कार्य है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को राम जी का स्वभाव स्वरूप बताए और सीता मैया का पता लेकर अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माथी ऊपर जाके हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव रह मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया, आकर मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। कहता है रावण, 1 महीने के भीतर मेरी बात यदि तुम नहीं मानी सीता, तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके गया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी, उसका नाम पता है आप लोगों को? क्या नाम है? आपको एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं। यहां चौपाई है, त्रिजटा जी का परिचय गोस्वामी जी देते हैं। क्या? त्रिजटा नाम राक्षसी, एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। परिचय क्या है?
राम चरण रति निपुण विवेक। कल की कथा याद करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में क्या मांग रहे थे? जन्म जन्म रति राम पद। भरत जी, रति यानी प्रेम, भरत जी जिस रति को मांग रहे हैं अभी, ये त्रिजटा राक्षसी होकर वो रति प्राप्त कर चुकी है। रामचरण रति निपुण विवेका। रावण अनजाने में नहीं लगाया है त्रिजटा जी को। रावण जानता है कि त्रिजटा राम भक्त है। त्रिजटा यदि सीता जी की सेवा में रहेगी तो सीता जी को अपनी कोई बात कहने में कठिनाई नहीं होगी इनसे। ये राम भक्त है इसलिए लगाया है। तो रावण डरा कर मेरी मां को गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जितनी राक्षसियां थी उनसे कहा, देखो रावण जो जो बोला है उसको भूल जाओ, अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? रावण के आने के 1 घंटा पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। राक्षसियां पूछी क्या देखा है? त्रिष्टा कहती है एक बानर आया है लंका में। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मार, जातु धान सेना सब मार, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एह विधि सो दक्षिण दिस जाई, एह विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, अरे तब प्रभु सीता बोली पठाई, हाँ तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिष्टा जी ने कहा मैंने सपना देखा, एक बानर आ गया है लंका में, उस बानर ने पूरी निशाचरी सेना को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होके गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी रावण मर गया, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की ही जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस मिल गए हैं। सखियां सभी राक्षसियां डरने लगी, बोली क्या बोल रही हो तुम? आगे बोली जितना बताई हूं मैं, ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है। होई सत्य गए दिनचारी, दिनचारी माने 4 दिन नहीं, गए दिनचारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण वो जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में ये सही हो जाएगा। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले हमसे तो राम जी कहे थे चुपचाप देख करके चले आओ। जामन जी भी बोले थे मारना और ना मत किसी को, सीता जी को देख करके चले आइएगा। ये राक्षसी कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ है सारा। अब मेरे पास मैसेज देने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु रावण वाला डिपार्टमेंट छोड़ के सब करके हम आएंगे। रात्रि में सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं, अग्नि मांगती है शरीर शांत करने के लिए, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के पत्तों से। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, राम जी अपनी अंगूठी दिए थे, और आपको बताऊं हनुमान जी वो हाथ में लेकर नहीं गए थे। कहां लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जलधि लाही गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज मुख में मुद्रिका लिए थे, मां के आगे मुख से मुद्रिका गिरा दिए। सोना किस रंग का होता है? पीला। अग्नि किस रंग के होते हैं? चिंगारी। जैसे सोना गिरा, मां को लगा कि मां की पुकार सुनकर अशोक के वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया।
मां दौड़कर उठाई, अरे ये तो चकित चित्तव मुदरी पहचानी। मां बोली ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां पहले प्रसन्न भई, हर्ष 2 मिनट बाद विषाद हृदय अकुला। 2 मिनट बाद मां डर गई। मां बोली मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है और माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। ये मेरे प्रभु की ही मुद्रिका है, ये यहां पर आ कैसे गई? मां इतनी व्याकुल हो गई कि मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा सुनाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपि कलप समबीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सूक्षण कपि कलप सम। तुरंत रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुनाए। मां ध्यान से सुनने लगी। कथा सुनते मैया की सारी व्यथा समाप्त हो गई। परंतु जैसे हनुमान जी कथा बंद किए, मां पुनः व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? सीता मैया ने हनुमान जी को क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे हम माई के लड़का हैं, माई हमके भाई बोल रही है, लगता है माई पहचानी नहीं हमको। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े, नीचे आ गए। जैसे हनुमान जी नीचे आए, सीता मैया ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं माँ, मैं आपका अपना हूं। माँ बोली, तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो, तुम तो बानर हो। हनुमान जी कहे, माँ राम दूत मैं, माँ तू जानकी। विश्वास करिए, सत्य सपथ करुणा
निधान की। हनुमान जी कहते हैं माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ, ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ। आपको बताऊं सीता मैया राम जी को करुणा निधान ही कह के पुकारती थी। जब हनुमान जी ये बात बोले तो माँ समझ गई ये तो लगता है मेरे प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक है। माँ ने कहा अच्छा ये बताओ तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तो हनुमान जी कही कथा भई संगति जैसे, बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। माँ हनुमान जी को गोद में लेकर कहती हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है? देखिए जीवन में ना आप दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को कितना बड़ा काम सौंपा है। जब हनुमान जी आने को भय तो राम जी क्या बोले, कही बल बिरह बेग तुम आए। आप मेरे विरह को हनुमान जी बता करके आइएगा। अब आप सोचिए हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, वो क्या जाने पत्नी का विरह क्या होता है। हनुमान जी को क्या मालूम कि पत्नी का विरह क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले थे ये बताइएगा, बोले बस आप बता कर आइएगा अपने विवेक से। लेकिन एक बात समझिएगा, आपके विषय में वही बता सकता है जिसका शरीर आपके पास रहे चाहे न रहे। यदि उसका मन आपके पास है तो वह आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। मां ने पूछा तुम्हारे प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहां ऊपर बैठा था और मैंने पूरे दिन आपको देखा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। 2 गुना अधिक याद करते हैं। कुछ ही दिन की बात है माँ, कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है, राम जी शीघ्र आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से प्रभु लेकर जाएंगे। मां बोली अभी नहीं। हनुमान जी बोले मां देखिए ले जाने को मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको यहां से लेकर के जा सकता हूं मां। लेकिन मैं सत्य कहता हूं प्रभु ने आपको लाने के लिए मुझसे नहीं कहा है मां। प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई। राम यदि प्रभु लाने के लिए कहते मां तो मैं छोड़ता नहीं, मैं उठाकर अभी लेकर चला जाता। किसने बोला ये? जिस समय हनुमान जी बात कही रहे उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, इतने बड़े बस हनुमान जी है, छोटे से माई की गोदी में बैठे हैं। अब बोले माँ हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। माँ बोली अच्छा। माँ मन में सोची देखने में तो टैया भर के हैं, इनको उठा करके मैं बैठी हुई कही रहे हमको उठा लेंगे। माँ बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे मोटे तगड़े हैं वहां पर? यहाँ राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले माई नकली है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। ये असली नहीं है नकली है माँ, कहिए तो असली दिखाऊं। माँ बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है,
हनुमान जी माई का पांव पकड़ लिए, कहे माँ सब है लेकिन नहीं बल बुद्धि विशाल। माँ हम लोग तो डाल पे रहने वाले पशु हैं माँ, हमारे में केवल इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो भगवान के प्रताप पर विश्वास है। माँ आप जो मेरा रूप देखी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने भगवान के बल के भरोसे करते हैं, प्रभु प्रताप से करते हैं। हनुमान जी ने बात किससे कही? किसे कही? सीता मैया से। हनुमान जी बोले माई बल नहीं है। और आपको बताऊं, धरती की कोई भी माई हो, तो भदोही की हो चाहे भद्रेश्वर की हो, युगांडा की हो चाहे कनाडा की हो, दुनिया की कोई भी माँ का एक ही टारगेट रहता है कि हमारा लड़का बलवान बेटा बने। इसलिए माँ दिन रात खिलाती रहती है। माताएं आती हैं मिलने के लिए। माताओं का केवल दो समस्या, महाराज ही पढ़त नहीं है और कुछ खाता नहीं है। भले लड़का खा खा के तुम्बा बन गया है, तब वो माई कहती है महाराज कुछ खाता नहीं है। कहे बलवान बनाने के लिए। माता को केवल बच्चे के भोजन से। हमार माई फोन पे जब बात होता है ना, तो माई की ना पूछे कैसी कथा चल रही है। पहला प्रश्न कुछ खैला है? फिर पूछती है दूध मिलेला राती खाना? हाँ माई दूध मिलेला। क्यों? माताएं बलवान बनाना चाहती हैं। और माँ के आगे हनुमान जी क्या बोल दिए? नहीं बल बुद्धि विशाल। मेरे में बल नहीं है माँ। माँ बोली मैं अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती हूँ। और सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक। हनुमान जी नाचने लगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। क्या कहा सीता मैया ने? अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा
कि आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें, कि आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। ये अंतिम वाला आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अससु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी खूब आनंद मनाए। फिर माँ से कहे, माई बहुत जोर की भूख लगी है हमको। माई के लगे लड़का पहुंचा था ना, देखते उसको भूख लग जाता है। हमारे एक बुआ के लड़का है, दिल्ली में रहते हैं, लालू भैया। हमारी सबसे छोटी बुआ के लड़के मेरे बड़े भैया हैं, 1-2 साल बड़े होंगे मेरे से। लालू भैया दिल्ली में रहते हैं। तो मुझे याद है, अब तो बुआ नहीं रही, जब गांव में आते थे ना भैया, छोटे थे, तो खदिनवा भर बुआ के पीछे पीछे रोए, माई रे, खाली माई रे करके रोए। खाए दूध पिए, उनको दूध से बड़ा प्रेम, जब देखो गिलासी में दूध लेके बैठे रहते थे। लड़का माई के देखा था तो उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी बोले, माँ बहुत जोर की भूख लगी है, यहाँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? माँ बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। माई तो हनुमान जी का रूप देख चुकी थी। माँ समझ गई थी कि गिरी आगे राक्षस लोग का टिकी लो। माँ ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी माँ को प्रणाम किए और चले बाग में। अब दर्शन करे। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे से कछु जाहि पुकारे, कछु मारे से कछु जाहि पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक बाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिन्हि देख गरजो हनुमाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। हाँ तिन्हि देख गरजो हनुमाना, तिन्हि देख गरजो हनुमाना। हनुमान जी बाग में गए। अब देखिए, हनुमान जी बेशक चुपचाप सीता मैया को देख करके लौट के चले जाते, लेकिन जब रावण ने आकर मेरी मां के गर्दन पर तलवार तान दिया, हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, तब हनुमान जी ने मन में निर्णय किया कि रावण तुमसे मिले बिना मैं जाने वाला। अब हनुमान जी सोचे, हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब हमको पकड़ के ले चले सब रावण के पास। तो हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाएं। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। आदमी बस इतने याद रखता है, इसके बाद वाला भुला जाता है। इसके बाद का है 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। कहे 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, लेकिन इसके भी आगे है 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए। इसके भी ऊपर है सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये मनुष्य के लिए पाथेय है, लेकिन हमको क्या याद है, कहली पहिल का 100 काम छोड़ के भोजन करिए। हनुमान जी पहले भोजन किए पेट भर के, और उसके बाद उत्पात शुरू किए। फलों को तोड़ तोड़ करके रखवालों पर चलाना शुरू किए। रखवाले देखिए कहाँ से चोट लगने लगा, तो बानर मार रहा। जाके सरदार से बोले, सरदार सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार 1 नंबर के आलसी था, बोला कितना फल तोड़ देगा एक ठो बानर, तोड़ने दो, नो प्रॉब्लम, आराम करो। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई असर नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा।
अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। रखवाले बोले अरे सरदार अब वृक्षों को तोड़ रहा है। सरदार बोला जाके पकड़ो उसको। रखवाले हनुमान जी को पकड़ने आए। हनुमान जी आराम से बैठे नीचे, और जैसे रखवाले आए 15 को इधर दबोचे, 15 को इस हाथ में दबोचे। आ दबोच के मालूम है क्या किए हनुमान जी? माटी में रगड़ के नीचवा, माटी में दबा के, एकदम दबा के माटी में लगा करके लगे घसीटने, सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार घसीटते थे। कितनी बार? पकड़ के सीताराम 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 सीताराम। फिर दूसरा आवे, उसको पकड़ के घसीटे। 3 बार में राक्षस मरते गए। जो रखवाले आए हनुमान जी मारते गए। अंत में 10-12 रखवाले केवल बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी केवल 1 बार घसीटे थे। सीताराम बोले राक्षस, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट बचे हुए हैं। हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? राक्षस बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हैं आप, पूरा शरीर परपरा रहा है हम लोगों का। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि रगड़ाई के बाद कोनिंगा बुझाता। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ, रावण को जल्दी बताओ मेरे बारे में। रखवाले रावण की सभा में गए और जाकर रावण को प्रणाम किए। रावण बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रखवाले बोले पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। नाथ एक आवा मारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। बोले हम लास्ट बोल, हमसे पहले जो गया उसको पता है, रगड़ के मारा है सबको। हम लास्ट बोल दिए तो गए, सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाते तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए। रावण बोला रगड़ के मारा है क्या? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है सबको। जाने पर मार देता है, पीछे से भी गई थी। रावण बोला क्या हुआ? बोले घंटे खड़े थे हम कि कहूँ नीचे टपके तो हम लेकर आवे आपके पास, कोई नहीं गिरा, सब ऊपरे हैं अभी। रावण बोला अच्छा। इसी बीच रावण का एक बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण ने अक्षय कुमार के साथ सुभटों को भेजा। किसको भेजा? सुभटों की सेना लेकर चला, संग लय सुभट अपारा। हनुमान जी अक्षय कुमार को रथ पर आते देखे, क्रोधित हुए। एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने हाथ में उठाया। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। पूरे अक्षय कुमार की चटनी बन गई, वहीं दब के मर गया वो। उसके साथ कौन आया है? देखिए पहले रखवालों को हनुमान जी मारे, उसके बाद रावण ने बड़ी सेना भेजी भट्टों को, हनुमान जी भटाभट मारे। अब भट्टों के बाद उससे बड़ी सेना सुभट गई है। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। अब सुभट जो आए थे सब थर थर कांपने लगे। हनुमान जी बोले बताओ कौन क्या चाहता है, कैसे मरना है? सब राक्षस रो रहे हैं। हनुमान जी बोले देखो सबको अलग अलग स्टाइल से मारूंगा मैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारे से, हनुमान जी भैया कछु मारे, कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे राक्षस को, ढील मारे हैं आप लोग। ढील समझ रहे हैं? कहाँ रहत है? हाँ। सब मरले हुई अपने जीवन में, भले केहू बोलत नहीं खे बेरा। हाँ। ढील कैसे मारते थे? भेटा गई बा। अब उसको प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब और उसके बाद दशहरा लेके
फुट। तो जैसे मारा जाता है उसी तरह हनुमान जी एक एक को उठा देगा सुभटों को, कछु मार, कुछ को मारे, बाकी जो बैठे थे हमको स्टाइल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको पहले वाले स्टाइल से अच्छा ठुका। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ मरते सी, कछु मिली ऐसी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल घोर। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया, मर गया। रावण बोला कौन है? वो बंदर मर गया। बोले बंदर नहीं था, लड़का मर गया, बंदर। अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया? नहीं सरकार, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा, उसी में दब के मर गया वो। और हम आपसे बतावें, रखवालों ने आपको गलत सूचना दे दी थी। बानर नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण बोला देखो मरिहे मतों के। रावण पहले सावधान किया, मारे सुजनी सुत बांधे सुताही, केवल उसको बांध करके लाओ। रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मर जाएगा। मेघनाथ उस सुभट को बुलाया, बोला इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा अक्षय कुमार को? बोला एक पूरा का पूरा वृक्ष लिया था हाथ में, उसी को दबा के फेंक दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता है? बोला भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन हम कह रहे हैं मेघनाथ जी, यदि उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़े तो आप ये एम न लगाइएगा कि अब घुमाई अब घुमाई, वृक्ष देखते भागिएगा, ना तो ले 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 कम मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा। आप सोचेंगे इसे फेंकेगा तब हेले तो फेंक दिए। वृक्ष दिखाई पड़े भाग जाइएगा। मेघनाथ चला रहे। पहले कौन आए थे? भट्ट। भट्ट के बाद सुभट। अब मेघनाथ के साथ महाभट्ट, कमांडो फोर्स लेकर गया। रहे महाभट्ट ताके संगा। हनुमान जी मेघनाथ को देखे, एक वृक्ष उठा लिए हाथ में। मेघनाथ को सुभट की बात आ गई, चलाई। जैसे हनुमान जी उठाए, मेघनाथ रथ से कूद के भाग गया। हनुमान जी चलाएं, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ सांस लिया, 1 मिनट देरी करती सीताराम हो जाती। आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बाबू ऊपर चले गए, अभी मैं तुमको नीचे बुलाता हूं। मेघनाथ के साथ कौन थे? महाभट्ट। हनुमान जी मालूम है उनके साथ क्या किए? अपने शरीर के जितने केश हैं, बाल, हनुमान जी सबको नुकीला कर लिए सुई के जैसा। और सभी महाभट्टों को बारी बारी से 10-12 इधर पकड़े, 10-12 इधर उठाकर ऊपर लाए। सब बाप बाप चिल्ला रहे हैं। महाभट्ट पूछ रहे हैं हम मिट्टी में रगड़ के मारिएगा? हनुमान जी बोले नहीं नहीं, उसका टेंशन ना करो तुम लोग। ये बताओ 2020 में कोरोना आया था, अभी तुम लोग वैक्सीन लगवाए हो? कोनो वैक्सीन लगा है तुम लोग को? रावण लगाने नहीं दिया हम लोग को, हम रो रहे थे लग जाए को डोज। हनुमान जी बोले डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज आई एम हियर। हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे आज। हनुमान जी क्या किए? महाभट्टों को पकड़कर रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता पकड़ के अब कहीं कहीं कपि मर दही जय, कहीं कहीं कपि मर दही जय, कहीं कहीं कपि मर दही जय, शरीर में रगड़ने लगे मर दही जय। हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, ऊपर का चमड़ा छिलता गया। काले काले राक्षस 2 मिनट रगड़ाई के बाद गोरे होने लगे। रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते थे कहीं छूटल निकल है जाता, गर्दनी आता।
फिर रगड़ते थे। राक्षस चिल्ला रहे मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार डालेगा हम लोग को, नीचे आओ, फंसा के भाग गया ऊपर। मेघनाथ देखा ये तो हमारे सारे राक्षसों का वैक्सीन कर दिया फेसियल। मेघनाथ नीचे कूदा, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, अब मेघनाथ की खोपड़ी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। जय श्री राम। मुठिका मारी, चढ़ा वही एक वृक्ष था जिस पर हनुमान जी कूद के चढ़ गए। मेघनाथ को मूर्छा आई, मूर्छा से मेघनाथ बाहर आया, मन में सोचा एक मुक्का मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे, काम करो ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? ब्रह्मास्त्र। और आपको बताऊं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे विफल हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही देखा कपि मूर्छ भयो, लगा नहीं। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र आते देखे, नाटक करके आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 20-25 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए हनुमान जी, दबा के उनको भी मार डाले। अब आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा, उठा कर ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, मेरी बात पहले सुन लीजिए। आप कह रहे हैं उठा के ले चलो, ये बेहोश है। सोचिए हम उठाने के लिए गए और उसी समय इसको होश यदि आ गया तो आप तो दूर रहेंगे, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे। बेहोश हुआ है, ऐसे गुस्साया होगा, जैसे आंख खोलेगा हम मिलेंगे, फिर पकड़ लेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम रगड़ाई के बाद कितना भभाता है शरीर, हमसे पूछिए हम लोगों से। मेघनाथ बोला फिर? राक्षस बोले जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं फटकेगा। मेघना नाग पास बांध ले गयो, तो उसने मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। जब बांधा तो सारे राक्षस हनुमान जी को उठा कर लेकर के जाने लगे। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी मूर्छित हैं? जोर से कहिए। सब नाटक, राक्षस समझ रहे बेहोश है, राक्षस उठा के लेके जाने लगे। 2 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोल दिए। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? अब जो सिर के पास राक्षस थे देखे तो जगा हुआ है, अब वो थर थर कांपने लगे। हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे। आप रगड़ेंगे नहीं ना? और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, जो बोलूंगा बोलोगे आज। राक्षस बोले हम लोग दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, कोई भी भाषा बोल देंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलना, बोले गला फाड़ के बोलेंगे, आप केवल शुरू करिए एक बार। हनुमान जी बोले बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं अगल बगल के सब गा रहे राम सिया राम सिया। मेघनाथ आगे आगे रथ पर, आगे आगे दूसरे रथ तो टूट गया, घोड़े पर जा रहा था, घोड़ा बचा था उसका। देखा हमारे सिपाही शत्रु का नाम जप रहे हैं। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम ले रहे हो?
एक राक्षस बोला, अरे चुप 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 रहो चुप, मूर्छित नहीं है, जगा हुआ है, जगा हुआ है, चुप एकदम। बोला है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुम तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कितना परपराता है, हम लोग से पूछो। हनुमान जी बोले चुप काहे हो गए? बोले अभी गा रहे हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, है राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान का भगत वही जो भजन न करे उससे भी भजन करवाने लगे। भैया हमारे अयोध्या के एक महात्मा थे, वो दान लेने के लिए भक्तों के गांव में नहीं जाते थे। जिस गांव में सारे दुष्ट रहते थे उनके गांव में जाते थे कि दान दो भंडारा कराओ, दान भगवान से दान लेने आ गए। कहीं दान जब गांव में न मिले तो क्या करते थे मालूम है? गांव के बगीचा में आम के पेड़ में रसरी बांध के उल्टा लटक जाते थे, पांव ऊपर सिर नीचे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आप लोग को। उल्टा लटक जाते थे गांव में, गांव के लोग जमा हो जाए, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, हम यही जान देंगे, यही मरेंगे, मर के ब्रह्म राक्षस बनेंगे, और एक बार ब्रह्म राक्षस बनने दो फिर तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग दान नहीं दोगे ना, मत दो। कहते थे ब्रह्म राक्षस बन के सबको बर्बाद कर देंगे। तो सब राक्षस गांव वाले, अरे माफ करिए, जल्दी आटा चावल लीजिए, जल्दी पिंड छोड़ के जाइए यहाँ से। भगत वो जो भगवान का भजन न करे उससे भी भगवान का भजन करवाने लगे। ये है राम काज। सारे राक्षस राम सीता गाते गाते रावण की सभा में पहुंचे। सभा के बाहर रावण ने कहा, हनुमान जी बोले चुप हो जाओ, नहीं तो बहुत मारी रावण, चुप हो जाओ। हनुमान जी की रावण से बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी समझाए, रावण तुमको पता नहीं है राम जी के बारे में। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध। मैं कहता हूं रावण, इतना होने के बाद भी तुम यदि शरण में चले चलोगे तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला, यहाँ प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी बानर मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूँ। आदेश देता है रावण, इसका प्राण ले लिया जाए। उसी बीच विभीषण जी आ गए, कहें ये उचित नहीं है, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को, कौन सा दंड दूं। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। काहे? हनुमान जी को लगा कहीं रावण को सुपनखा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कही दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हनुमान जी हाथ में लिए और रावण को दिखा कर बार बार पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण 2 मिनट देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से संबंधित दंडी दिया जाए। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती मैया से प्रार्थना किए, मैया अब आप ही संभाल करिए। तब तक रावण ने कहा, आग लगा दिया जाए इस बानर की पूंछ में। हनुमान जी सुने, तुरंत बोले, बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में नहीं, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया, राक्षसों ने घुमाया। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी अपनी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी खत्म हो गया। आपको बताऊं भैया, राक्षस अपनी अपनी घर में जाते थे, घर से नया कपड़ा लाते थे। हनुमान जी कहते थे, देखो ब्रांडेड कपड़ा है, ब्रांडेड नया कपड़ा है, ये हमार घर ये कपड़ा हम लाए हैं,
ये तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, अभी अभी पता चलेगा तुमको। हनुमान जी कहते थे लपेटो लपेटो लपेटो, घर दिखाओ लपेटो। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है उसके उसके घर का जीपीएस लोकेशन हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार आग लगने दो, जे जे चंदा देले बाकुरी घर हम प्रसादी देवे आए। पूरे नगर का कपड़ा तेल घी खत्म हुआ। नगर में घुमाकर कपियों ने आग लगा दिया पूंछ में। पावक जरत दे की हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तो निशाचर नारी। हनुमान जी शिखर पर चढ़े और विराट रूप धारण कर लिए। हवाएं बहने लगी और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूद जाते थे। आग पकड़ ले, फिर दूसरा छत पर। विभीषण जी के घर पर नहीं गए। क्यों नहीं गए? विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना इनको? एक विभीषण कर गृह नाही, समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया को भरोसा दिलाकर और चूड़ामणि मां से लेकर हनुमान जी भगवान के पास आए और आकर भगवान को पूरी सूचना हनुमान जी ने दी। राम जी ने प्रश्न किया, हनुमान जी केहु कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि